Now we are going to study the transportation problem, Unit 2. Objective. Objective is to transport various quantities that are initially stored at various origin to different destinations in such a way that the transportation cost is minimum. दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है. वन इज़ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड वन इज़ बैलेंस्ड. बैलेंस्ड कब होती है? हमारे पास डिमांड और सप्लाई जब बराबर हो जाती है तो वो बैलेंस्ड है. वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन शुरू कर देना है अपना. एंड नेक्स्ट इज़ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि या तो हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी सप्लाई से या डिमांड कम होगी. अगर सपोज़ हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है तो दैट मीन्स जो हमारा डेफिशिएट वाली चीज़ है दैट इज़ सप्लाई. सप्लाई जब डेफिशिएट है तो हमें क्या करना है, एक रो ऐड करनी है, डमी रो की जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी और जो सप्लाई की जो क्वांटिटी होगी वो होगी डिमांड माइनस सप्लाई. ऐसे ही जहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो ग्रेटर है यानी कि डिमांड डेफिशिएट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा और जो उस कॉलम का नीचे वैल्यू आएगी वो आएगी सप्लाई माइनस डिमांड. अब जब हमारा डिमांड और सप्लाई हमने डमी रो के थ्रू अपना इक्वल कर लिया है तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल इधर देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था. तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि डिमांड और सप्लाई हमारी बराबर है या फिर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 10 + 50 + 30 + 20 इट इज़ 110. अब सप्लाई जो है हमारी दैट इज़ 30 + 40 + 20 + 10, ये है 100. तो ये दोनों बराबर नहीं है तो दैट मीन्स हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है हमारी सप्लाई से. यानी कि जो डेफिशिएट वाला पार्ट है ये जो डेफिशिएट पार्ट है यानी कि मुझे एक डमी रो ऐड करनी पड़ेगी और इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी. तो वो वैल्यू क्या होगी, हमारा 110 - 100 यानी कि एक डमी रो आपने ऐड की है और इस रो की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो होंगी और जो सप्लाई वाला जितना आपकी डेफिशिएंसी थी उस डेफिशिएंसी को हम यहाँ लिख देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा डिमांड ज़्यादा था, अभी हम सप्लाई ज़्यादा ले लेते हैं. यानी कि हमारा जो डेफिशिएट वाला पार्ट है वो डिमांड है. डिमांड कहाँ है, यहाँ पे ये डेफिशिएंसी वाला पार्ट है. तो डेफिशिएंसी है तो यहाँ मुझे कुछ लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा. तो दैट मीन्स हम यहाँ एक कॉलम ऐड करेंगे. कॉलम कैसे ऐड करेंगे, उसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हम ज़ीरो लिखेंगे और जो नीचे ये डिमांड वाला जो मेरी डेफिशिएंसी थी उस डेफिशिएंसी को हम कवर करेंगे. कि क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू है वी विल राइट हियर. क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास 3 तरीके हैं. फर्स्ट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकेंड इज़ लीस्ट कॉस्ट एंड थर्ड इज़ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. तो अभी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नॉर्थ वेस्ट हमें पता है, नॉर्थ वेस्ट हम कैसे लिखते हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट. यानी कि हम जो मैट्रिक्स लेंगे इस मैट्रिक्स में ये वाला जो सबसे कॉर्नर वाला पोर्शन होगा यानी कि इस मैट्रिक्स में ये अगर ये हटा देते हैं तो ये वाला कॉलम. तो यानी कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है सिर्फ हमें वही उठाना है और उसी को अलोकेट करना है. यहाँ हमें सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं ये हमारा बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. वैसे यहाँ 42 लिखा हुआ है, सर्कल हो रखा है, दैट मीन्स हमें समझ जाना चाहिए कि ये बैलेंस्ड है. स्टिल हमें अगर करके देखना है तो वी विल राइट डिमांड को ऐड कर लेते हैं +20 दिस इज़ इक्वल टू 42. फिर से हम इसे ऐड कर लेते हैं 7 + 10 + 9 + 16, ये कितना हो जाएगा, ये भी 42. यहाँ हमने देख लिया कि ये बैलेंस्ड है, डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई. अब क्वेश्चन शुरू कर देंगे हम. अब फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं इधर क्वेश्चन में ही कर रही हूँ बट यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन अगेन. अभी यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है तो ये वाला होगा मेरा ये पोर्शन. अब आपको सबसे पहले चेक करना है, इसकी डिमांड है 9, इसकी सप्लाई है 7. तो 7 छोटा है या 9, जो भी लेसर पोर्शन है वो आपको यहाँ लिख देना है. यानी कि आप यहाँ 7 लिख के सर्कल कर दोगे. अब नेक्स्ट थिंग इज़ ये हमने वैल्यू यहाँ ऐड लिख दिया है, अब इसको काट के आपको ज़ीरो करना है. अब 7 जब मैंने यहाँ लिख दिया है तो 9 - 7 इज़ 2, तो यहाँ 2 बच जाएगा. अब इनमें से जो भी वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है वो हम
एलिमिनेट कर देंगे। अगर कॉलम था तो कॉलम करेंगे, अगर रो है तो रो हमने एलिमिनेट कर दी है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम ये देखते हैं फिर से कि हमारा नॉर्थ वेस्ट क्या है। हमेशा नॉर्थ वेस्ट ये वाला पोर्शन रहेगा। तो जब ये वाला पोर्शन नॉर्थ वेस्ट है तो हमें फिर से वही काम करना है। फर्स्ट स्टेप, राइट द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम सप्लाई एंड डिमांड को चेक करेंगे। जो भी स्मॉलर होगा, सेकेंड में देखो, जो भी स्मॉलर होगा वी विल allocate that to the cell. We will allocate that to the cell. ठीक है, हमने allocate कर देना है। उसके बाद हम क्या करना है, दोनों में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। अब या तो रो या फिर कॉलम, कोई तो हमारा ज़ीरो होगा। जो ज़ीरो होगा एलिमिनेट दैट। अब नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट इज़ मेरा 5। अब 5 में फिर से चेक करेंगे, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 10 है सप्लाई की। छोटा क्या है, 2, हमें 2 यहाँ लिख देना है। जब 2 लिख दिया तो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 8। तो 0 क्या हुआ इनमें से, ये, इसे पूरी कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया। अब बचा हमारे पास ये नॉर्थ वेस्ट। अब फिर से चेक करेंगे, दिस इज़ 13, दिस इज़ 8। हमें 8 को अलोकेट करना है क्योंकि 8 छोटा है। 8 0, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास बचा 5। अब ये 0 हो गया तो पूरा ये कॉलम एलिमिनेट कर देना है हमें। फिर नेक्स्ट इज़ ये हमेशा नॉर्थ वेस्ट जो ऊपर वाला कॉलम होगा वही आएगा हमारा। ये 9 है, ये 5 है, हमें 5 वैल्यू यहाँ लिख देनी है। 5 0, 5 इसमें से हम माइनस करेंगे तो दिस विल बी 4। अब हमें क्या करना है, फिर से ये 0 हो गया, ये एलिमिनेट कर देना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, ये 20 है, इसकी वैल्यू 4 है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। ये 0 हो गया एंड दिस विल बी 16। अब ये 0 है तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट इज़ हमेशा जो लास्ट बचेगा, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है या हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो हम वापस से उसे चेक करेंगे। बट यहाँ 16 16 है तो हम 16 को अलोकेट कर देंगे। दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, ये कट जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है, हमें जो निकालना था वो था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम निकालेंगे 4 × 7 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 8 प्लस 6 × 5 प्लस 9 × 4 प्लस 4 × 16। जो भी वैल्यूज़ थी और जो एलोकेशंस हमने करे थे उनका प्रोडक्ट हमें कर देना है और ऐड कर देना है। ठीक है, तो 28 प्लस 10 प्लस 40 आएगा, 30 प्लस 36 प्लस 64। अब इनको जब हम ऐड करेंगे इट विल बी ₹208। तो ये हमारा कॉस्ट आएगा। हम रुपीज़ लगाएंगे बिकॉज ये हमारी कॉस्ट निकल कर आ रही है। दिस वॉज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बैलेंस्ड इक्वेशन।